नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया। और लगभग 2-3 दिनों से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं और ग्रुपों में भी मैं देख रहा हूँ चर्चाएँ गर्म हैं। और वो चर्चा है एक तारीख को लेके और तारीख है 22 दिसंबर 2025। और ग्रुपों में कई तरह की बातें की जा रही हैं, मेरे बारे में भी कहा जा रहा है और पर्सनल आक्षेप भी लगाए जा रहे हैं। लोग मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो बनाएं, तो अभी 2-3 दिन तो मैं थोड़ा सा ग्राम पंचायत के काम से बाहर ही था, एक्सपोजर विजिट पे गया था। तो अब कई लोग वो फ़ोटो देखेंगे तो उस पे ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये तो घूम रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं जीआरएस के हितों में। तो खैर, ये सबके अपने अपने मतांतर हैं, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। साथियों, बहुत सारे और आप लोग भी मुझे बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि के तौर पे मैं इसे देखता हूँ कि आप लोग मेरी बात को मानते हैं, समझते हैं, भरोसा रखते हैं और अपना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो भी बात मैं कहूँगा वो अपने अनुभवों के आधार पे कहूँगा। देखिए, जो 22 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको लेके कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भी है ग्रुपों में है, जिस तरह की भी बातें ग्रुपों में हो रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम इस डेट को होना। कई लोग मुझे फ़ोन करके पूछते कि भैया इसमें क्या होने वाला। कई लोग तो मुझे ये भी पूछ रहे आना है कि नहीं आना है, मतलब इस तरह का बातें भी कई साथी हमारे कर रहे हैं। अब जो वीडियो बनाने मुझे बोल रहे थे वो उनकी मैं मंशा समझ रहा था कि कुछ लोग तो पॉजिटिवली लेते हैं मेरे वीडियो को, लेकिन कुछ लोग, मैं कुछ भी बोलूँ समझूँ, है ना, मैं मतलब कहने का मतलब, अगर मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ लोगों को नुक्स निकालनी है। इस वीडियो में भी नुक्स निकालेंगे, पर कोई नहीं, मेरा जो कर्तव्य जो मुझे समझ आ रहा करना चाहिए। तो ग्रुपों के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो मुझे लगता है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, बहुत अच्छी बात है अगर सीएम साहब कि हमें हमारे किसी साथी को डेट मिल गई है और कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। और अब जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या मिलेगा, तो मैं फिर से कहूँ कि इस कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। क्या इसमें होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर संयुक्त मोर्चे की बात होती तो मैं आवश्यक तौर पे ये कह सकता कि जिस हिसाब से संयुक्त मोर्चा काम कर रहा है और उसने प्रयास किए हैं माननीय मंत्री जी के प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे सीएम साहब तक संवाद स्थापित किया है, और जो मुझे आउटपुट मिले थे पहले ही जो मेरे पास थे, मैं वो रिवील नहीं करना चाह रहा था। और उसके पीछे भी एक मंशा थी कि अभी नहीं, अभी हम न चाहिए, बिल्कुल यहाँ कोई भी जीआरएस का नुकसान नहीं चाहता है, सब जीआरएस का भला ही चाहते हैं, लेकिन हम सबको भी ये सोचना होगा, समझना होगा कि भला किस तरह से होगा। कुछ लोग तो देखिए दोनों तरफ बातें करेंगे, मतलब आप मेरी तारीफ भी कर देंगे और मेरी बुराई भी कर देंगे, मेरे से मेरी तारीफ करेंगे, दूसरे से मेरी बुराई करेंगे। ऐसे कुछ एक संख्या में ऐसे लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं, और उनकी कई सारी मंशाएं हो सकती हैं। हम उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस मैं यही कहूँगा कि देखिए हमें लॉजिक लगाना है, समझ रहे हैं। और अभी एक वीडियो कल मैंने देखा ग्रुपों में आ रहा है, मैं पहले, इससे पहले मैंने मैं नहीं जानता था, नाम ज़रूर सुना था जब, लेकिन वीडियो में उन्होंने बोला तो वो हाकिम यादव जी का जो सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका मैं देखिए, बहुत आप सब ने सुना ही होगा वो वीडियो। उस पर जो मुझे एक बात अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि मतलब हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, जीआरएस का भी भला हो, यही हमारी कामना है, उन्होंने ये कहा। तो डेफिनेटली इस तरह के अगर किसी भी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सबकी कामना करते हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ता ही, और मेरे मन में भी हाकिम यादव जी के प्रति सम्मान बढ़ा है। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टांग खींच के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो सभी संगठनों में नीचा दिखा के। अगर आप नीचा दिखा के किसी को काम करना चाह रहे हैं तो सफलता, वांछित सफलता नहीं मिलेगी। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, हमारे एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनेश चंद शर्मा उनका नाम है। वो अनाप शनाप जीआरएसओं के बारे में लिखते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, मतलब उनको इतना भी नहीं मालूम कि जीआरएस और सचिव
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। और हाकिम यादव जी ने एक बात और जो कही है, चूँकि अब वो बहुत समय से प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, संगठनात्मक राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि नहीं जीआरएस का बहुत भला, और जो हमारी उन्होंने एकता की जो मिसाल दी है, तो डेफिनेटली उन्होंने चलिए अपने मुंह से बोल दिया, वीडियो के माध्यम से बोल दिया, लेकिन हमारे जीआरएस संगठन के संयुक्त एकता की मिसाल हर एक संगठन दे रहा है। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री, एकता को डेफिनेटली वो उसकी प्रशंसा करते हैं। और मंत्रालय वगैरह में भी हमारे जो संयुक्त मोर्चा जिस हिसाब से काम कर रहा था और कर रहा है, आगे भी करता रहेगा वो डेफिनेटली। हाँ, अभी तक जब तक ये कार्यक्रम नहीं हो जाता है तो अभी संयुक्त मोर्चा किसी भी तरह की इस तरह की कोई संगठनात्मक गतिविधि मेरी जानकारी जो है मैं अभी नहीं कर रहा है। और वो उसका कारण भी मैं भली भांति मैं जानता हूँ, मुझे किसी ने कारण नहीं बताया, क्योंकि मैं ग्रुपों में देखता हूँ। जैसे अभी एक पोस्ट हमारे जीतू राजा जितेंद्र परमार जी ने लिखा था कि भाई 22 के कार्यक्रम में बिल्कुल हम पूर्ण समर्थन के साथ आएंगे, कुर्सी लगाने आएंगे। तो कहीं मैंने किसी ग्रुप में पढ़ा, कोई स्क्रीनशॉट आया, मैं बहुत सारे ग्रुपों से तो लेफ्ट हो गया हूँ, मैं सिर्फ संयुक्त मोर्चे के ग्रुपों में हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट आए, कुछ लोग कह रहे नहीं वो तो दिखावा कर रहे हैं, फला ठेका। तो फिर ऐसा क्या करें भाई? अब वो कह भी दिए, ना कहें तो दिक्कत, कह दिया तो दिक्कत, तो करें तो करें क्या? जो जब ऐसी स्थिति निर्मित की जाती तो फिर मुझे मेरा जो सेंस कहता है, जो मेरी बुद्धिमत्ता कहती है, फिर मुझे यहाँ कुछ राजनीति की बू आने लगती है। और देखिए, हमेशा से ही कुछ लोगों का प्रयास तो रहा है संयुक्त मोर्चे को नीचे दिखाने का, और वो किसी भी तरह का कोई मौका नहीं ढूंढते हैं। अब कुछ लोग तो सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से, 2-4 बंदे, मेरा तो किसी से कोई लेना देना ऐसा नहीं था, लेकिन 2-4 बंदे मेरे वीडियो बनाने और इन सबके चलते हैं, मेरे बारे में भी बहुत अनाप शनाप लिखते हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरी सीखने की प्रोसेस है, और मेरा कोई ऐसा बहुत किसी का दिल दुखाने का या किसी को गुमराह करने का कभी भी कोई भी इरादा नहीं रहता है। अगर जाने अनजाने में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैंने आज तक किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया, आगे भी कभी नहीं करूँगा। रही बात 22 तारीख का कार्यक्रम, बिल्कुल हमारी कामना है कि सफल हो, भव्य हो। जो हमारी मांगे हैं, नियम जो मोटा मोटा मुझे समझ आया वो मैंने रख दिया। और बस मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि जो लाइन खिंच गई है, जो सड़क बन गई है, उस सड़क में चल के मंजिल तक ज़्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। और नई सड़क बनाने में तो टाइम तो लगता है, सारी चीज़ें वही होंगी। मेरी बात आप सभी समझ रहे होंगे। और बहुत से लोग इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के मेरे बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, संयुक्त मोर्चे के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उनका स्वागत है। मैं अपने जीआरएस साथियों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। बस अंत में यही कहूँगा कि अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। अच्छे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, जैसे भी आप जो भी इस वीडियो के बारे में सोचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।